देशव्यापी किसान आंदोलन में उतरे बुरहानपुर के आदिवासियों ने उठाई फसलों की लागत 1.5 गुना दाम की कानूनी गारंटी की मांग। मजदूरों के बढ़ते पलायन और फेल होती रोजगार गारंटी के साथ साथ शिक्षा के निजीकरण, जल जंगल, जमीन की लूट के खिलाफ दिया प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में देशव्यापी किसान आंदोलन और ग्रामीण भारत बंद में शामिल होते हुए बुरहानपुर के आदिवासियों ने रैली और आम सभा का आयोजन किया। प्रधानमंत्री द्वारा फसलों की लागत की 1.5 गुना दाम पर कानूनी गारंटी देने, किसानों की आय दोगुना करने के वादों की वादा खिलाफी के खिलाफ देश भर में हो रहे आंदोलन में शामिल होते हुए फसलों की लागत पर 1.5 गुना दाम तय करने की कानूनी गारंटी की मांग उठाई गई। वन अधिकार अधिनियम की क्रियान्वयन न होने, शिक्षा के निजीकरण और प्रदेश में बढ़ रहे आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फसलों पर बढ़ते खर्च, बढ़ती महंगाई और ऊपर से फसलों का पूरा भाव न होने के कारण आदिवासियों को अपने गाँव से उजड़कर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जाना पड़ रहा है। रोजगार न देकर सरकार आदिवासियों को दूसरे राज्यों में कंपनियों और बड़े सेठों के लिए सस्ते बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर कर रही है। गांव में रोजगार खोलने की जगह सरकार रोजगार गारंटी में मजदूरों की पेमेंट नहीं कर रही है। प्रदेश में रोजगार गारंटी में मजदूरों की 850 करोड़ की राशि लंबित है। आसमान छूती महंगाई के जमाने में रोजगार गारंटी में 221 रुपए की मजदूरी काफी नहीं है। कम से कम 200 दिन की मजदूरी और 800 दिन एक दिन की मजदूरी मिलनी चाहिए। जो रैली निकाली गई वो किस विषय में निकाली गई? आज रैली निकल रहे हम अपना आदिवासी माणसों का जे दाढ़ की नहीं जोड़ रही, दाढ़ की जोड़े थी 200 रुपये दाढ़ू हमका जे पुरतो नहीं पूरा काय करें पूछ जे हम आज काम रोजगार नहीं है, रोजगार रहे कि 200 रुपये दाढ़ू आज महाराष्ट्र गुजरात में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाकी में जा रहे हैं, अपना खेतों में काम करे थी नहीं जोड़ दाढ़ की करे थी, दाढ़ की बराबर नहीं जोड़ रही आज और आदिवासी गाँव रोजगार धरती पर निकले काम हमारे आधार की कॉलेज ऐसा काटा करे नहीं करे आज अपने रोजगार भी हो, शिक्षा भी हो, आज अपना गाँव में स्कूल नहीं हो, अपना पढ़ाई में भी मर रही है, जाति में भी मर रही है, भाव में भी मर रही है। आज अपन किसानी में से सेवा करना चाहते हैं खाई जाए गुलामी से गुलामी का मानना सब जागृत जो रैली निकाली गई वो किस विषय से निकाली गई? देश भर में देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं ताकि किसान को 2 गुना एमएसपी लाभ नहीं मिल रही है। हम राज्य कर लेकिन हम यहाँ पे नेपाल क्षेत्र में कर रहे हैं। हर एक किसान मजदूरों के साथ लूट हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हर एक मुद्दे किसानों को दबाते जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। और लोगों को कितने भी इस क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण जिले में 13 दिसंबर 2005 से सतत खेती करते चले आ रहे हैं, उन्हें आज भी कोई वन अधिकार पट्टा नहीं दिया जा रहा। उनमें जितने भी दावे अभी सत्यापन हुए, ग्राम सभा हो गई, दावे जमा कर दिए, लेकिन उन्हें गलत टिप्पणी के साथ दावे को अपात्र किया जा रहा है कि 2005 का वो परिचय पत्र देखे हैं, लेकिन कानून में ऐसा कोई लिखा नहीं है। जिनके पास 13 दिसंबर 2005 से सतत मामला से उन्हें पट्टा देने का कानून में, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। झूठा कुछ टिप्पणी के दावे को अपात्र कर ऐसा हो रहा है। तो हम शासन को मध्य प्रदेश प्रशासन को ये कहते हैं कि आदिवासियों के साथ ऐसा खिलवाड़ न किया जाए। इस देश के मालिक होने के नाते आदिवासियों को नियम के अनुसार अधिकार पत्र देने की करें। यहाँ पे आप नेपाल क्षेत्र में किस लिए आए थे? बहुत सारी भीड़ों में आज जो हम बड़ी तादाद में आदिवासी इकट्ठे होकर मजदूर किसान के हक अधिकार के बारे में और वन अधिकार के बारे में और जो उद्योगपति के हाथों में जो किसान का मेहनत जा रही है, जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, कंटिया मामा, खाजा नायक, बिरसा मुंडा जो संघर्ष किया था हमारे देश की संपत्ति बचाने के लिए, फिर से वही मोहब्बत आई है। फिर से आदिवासियों को मैदान में उतरकर लड़ना पड़ रहा है, किसान को बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए और जो रोजगार का बचाने के लिए। रोजगार के जो मजदूरी है, जो मेहनत नहीं मिल रही है, 800 रुपये रोज के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए आदिवासियों किसान मजदूरों को देश भर में। और जो जंगल और ज़मीन जो उद्योगपति के हाथ में जा रही है वो
लड़ने, उसको बचाने के लिए, रोकने के लिए और भी हम आगे आए हैं लड़ने के लिए। और आज का जो हमारी लड़ाई है, किसान और मजदूरों को अधिकार दिलाए। जो MSP का कानून, जो 1.5 गुना भाव कानून लागू करने को कहा था, वो कानून अभी तक जो किसान के साथ में झूठा आश्वासन किया सरकार ने, उसे फिर से हम याद करके फिर से हम संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वही किसान का मुद्दा, वही मजदूर का मुद्दा, वही वन अधिकार का मुद्दा हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लड़ेंगे। और जो कंपनी के हाथ में जो जंगल लाखों की एकड़ के साथ में जा रहा है, उसे रोका जाए और उसे हम कंपनी के हवाले नहीं होने देंगे। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगा। मेरा नाम रतन अलावे, जागृत आदिवासी दलित संगठन कार्यकर्ता। आज जो रैली जो निकाली है, जो देश भर में किसानों का आंदोलन हो रहा है, किसान के अधिकार के बारे में, किसान के से जो वायदा किया है सरकार ने, उस वायदों को लेकर सरकार जो किसानों को लालवा देकर धोखा दिया है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग किसान और मजदूर का मुद्दा उठा रहे हैं और देश भर में आंदोलन हो रहा है। तो हमारा जागृत आदिवासी दलित संगठन जो ब्रह्मपुर जिला में जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग भी उनके साथ में सहमत है। और जो किसानों को बोला था कि 1.5 गुना भाव हम कानून बनाएंगे, लेकिन वो वादा किया, लेकिन सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया है। फिर से हमारे भाई लोग किसान वापस उतर आए हैं मैदान में, वो लड़ रहे हैं, तो हम उनके समर्थन में हम भी लड़ेंगे। हम भी लोग भी किसान हैं, हमारा भी वही अधिकार है, देश भर के किसानों का वो अधिकार है। किसान तो देश का मतलब रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा सरकार, तो फिर किसकी आवाज़ सुनेगा? इसलिए हम लोग जोर शोर से हम आगे इस मुद्दे को उठाएंगे और भी लड़ेंगे, क्योंकि एक ही मुद्दा, एक ही आवाज़ में पिछले बार में जो किसान ने आंदोलन किया था, एक ही वायदा करके उठाया था सरकार ने कि हम 1.5 गुना भाव जो MSP का भाव लागू करेंगे, उसका कानून बनाएंगे। किसान का जो लागत से 1.5 गुना भाव, उसका हम कानून बनाएंगे। और किसान आयोग का जो वादा है, सरकार का ये आंकड़ा है कि हम लोग सरकार ने ये आंकड़ा दिया था कि 1.5 गुना किसान को भाव देंगे, तो किसान अपने हकदार बन सकता है और वो अपना अधिकार ले सकता है। क्योंकि अगर किसान को अगर ये 1.5 गुना भाव नहीं देता है, तो हजारों तादाद में किसान आत्महत्या करके मर रहा है। इसलिए किसान आयोग ने ये वायदा किया था कि 1.5 गुना भाव किसान को दिलाएंगे। और दूसरी बात, मेरा नाम रतन अलावे, जागृत आदिवासी दलित संगठन।